पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। दिल्ली में जो है चुनावी सरगर्मियां तेज हो रही है। तेज इसलिए हो रही है कि अरविंद केजरीवाल ने जो वायदे किए थे 1,000 रुपए देने के, वो अब 2,100 रुपये कर दिए हैं। वो भी 2,100 रुपये अभी नहीं मिलेंगे, वो भी चुनाव जीतने के बाद। आप देखिए कि अलग अलग जो राज्यों में चुनाव हुए हैं, सत्तारूढ़ सरकार है, वो 2,100 रुपये जैसे हरियाणा में दे रही थी, महाराष्ट्र में 1,500, फिर उसके बाद जो है 1,200 रुपये मध्य प्रदेश में। जो रूलिंग पार्टियां हैं, जो सरकार में हैं, वो पैसा दे रही थी महिलाओं को। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो वायदे किए हैं 2,100 रुपये देने के, वो चुनाव के बाद देंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपको पहले ही बताया था कि 1,000 रुपये की जो योजना है अरविंद केजरीवाल की, वो अटकने वाली है, चुनाव से पहले नहीं मिलने वाला है। ये खबर हमने न्यूज हाट के दर्शकों को पहले ही बताया था। चूंकि एलजी के पास ये मामला अटक सकता है, मैंने पहले ही बताया था, वो हुआ भी ऐसा ही। चूंकि 2,100 रुपये देने की योजना इसलिए बनाई चूंकि महिलाओं की जो है शिकायत आ रही थी कि हजार रुपए की जो रेवरी मिलने वाली है से जो है कुछ बचने वाला है नहीं। 2,100 रुपये जो है चुनाव जीतने के बाद दिया जाएगा। बीजेपी ने भी प्लानिंग बना ही ली है, कुछ दिनों में घोषणा की जाएगी। बीजेपी की भी प्लानिंग है कि 2,100 से ज्यादा करके 2,500 दिया जाए दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली वासियों के लिए। क्योंकि रेवरी वाली जो योजना है अलग अलग राज्यों में दी जा रही है, चाहे हरियाणा चुनाव में हो, जिस तरीके से महिलाओं को लुभाने के लिए जो है रुपए दिए गए, उसके बाद से लगातार जो है महिलाएं जो है आकर्षित हुई रुपए के पीछे, और वोट जो है सत्तारूढ़ सरकार को दे दिया गया। उसके बाद से महाराष्ट्र में भी चुनाव से पहले ही एडवांस में रुपये दिए गए, 1,500 रुपए। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी, झारखंड की ही बात कर लें, झारखंड में जो है 1,500 रुपए से ऊपर मिल रहे थे। उसके बाद से दिसंबर का भी एडवांस दे दिया गया, 2,500 रुपए हेमंत सरकार के द्वारा चुनाव के पहले। लेकिन दिल्ली में ऐसा होने वाला नहीं है, चूंकि एलजी फाइल अटका चुके हैं, और जो पैसे मिलने वाले थे चुनाव से पहले, अब चुनाव के बाद मिलेगा। ये अरविंद केजरीवाल ने आज घोषणा कर दी है कि 2,100 रुपये चुनाव जीतने के बाद मिलेगा, जब आप अरविंद केजरीवाल को जिताकर वापस लाएंगे। क्योंकि ये मुद्दा पहले से ही गर्म रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ही पूरे देश में रेवरी योजना की शुरुआत की है। अरविंद केजरीवाल ने लगातार बीजेपी पे हमला भी बोला है। जिस तरीके से 6 रेवरी दिए हैं, उसके बाद से लगातार जो है बीजेपी जो है हमला करती रही कि रेवरी जो दी है, उसके बाद से लगातार जो है सरकार घाटे में चल रही है। चाहे वो टीसी बस हो, चाहे वो जल बोर्ड हो, चाहे वो बिजली कंपनियां हो, चाहे स्कूल का जो बजट है, वो भी कहीं ना कहीं खराब होता नजर आ रहा है। चूंकि दिल्ली सरकार जो है करीब 7,000 करोड़ के ऊपर जो है घाटे में चल रही है। अरविंद केजरीवाल ने पहले भी कहा था कि दिल्ली में हम अलग अलग लोगों को फ्री में सेवा देंगे और पैसा भी बचाएंगे, हम एक इंजीनियर है। उसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल आएंगे तो लोगों का कुछ भला होगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। ये बीजेपी आरोप लगा रही है। भाजपा भी जो है लगातार ये घेरने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने हैं, अरविंद केजरीवाल लॉ एंड ऑर्डर का जो है मुद्दा लगातार बनाते जा रहे हैं, वोट काटने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा उसके पीछे नहीं जा रही है। भाजपा जो है लगातार जो भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे क्लासरूम घोटाला हो, पैनिक बटन घोटाला हो, शीश महल में जो है जिस तरीके से 52 करोड़ से ऊपर रुपए लगाए गए, उसको लेकर जो है जनता के बीच जाएगी और जनता को बताएगी कि केजरीवाल ने जो वायदे किए थे उसको पूरा नहीं किया। आखिरकार जो घोटाले की लंबी फहरिस्त है, उसके बाद से लगातार जो है बीजेपी की तरफ से हमला किया जा रहा है। भाजपा भी लगातार जो है रणनीति बना रही है किस तरीके से केजरीवाल को पछाड़ा जाए। लेकिन केजरीवाल भी अपने अलग अलग विधानसभा में अलग अलग रैलियां कर रहे हैं। वो लगातार जनता को जो है बता रहे हैं कि हमने जो 6 रेवरियां दी है वो भाजपा बंद कर सकती है, क्योंकि भाजपा ने नया नारा दिया है दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। उसके बाद से लगातार जो है अरविंद केजरीवाल लोगों को बता रहे हैं कि हमने पहले ही कहा था कि जिस तरीके से भाजपा वाले जो बोल रहे थे वो करने वाले हैं कि अब नहीं सहेंगे, अब बदल के रहेंगे, क्योंकि ये जो रेवड़ियां फ्री में दे रही है ये दिल्ली वासी को बंद कर देंगे। क्योंकि भाजपा भी इसके बाद से लगातार हमला कर रही है अरविंद केजरीवाल के ऊपर। जो फ्री में रेवड़ियां मिल रही है, जो फ्री बसेस हो, जल हो, चाहे वो बिजली हो या क्लासरूम हो या फिर
वृद्धा पेंशन हो या फिर टूरिज्म को लेकर अलग अलग वृद्ध जनों को जो है टूरिस्ट प्लेस पे ले जाया जाता है, उसके बाद वो भी बंद नहीं किया जाएगा। चूंकि भाजपा भी नए मैनिफेस्टो में अलग अलग जो योजनाएं हैं वो फ्री ला रही है। चूंकि दिल्ली की जनता जो है फ्री रेवड़ी का शिकार हो चुकी है और कुछ ही दिनों में भाजपा का भी जो है मैनिफेस्टो जो है जारी हो जाएगा। चूंकि जैसे केजरीवाल ने घोषणा की है कि 2100 रुपये चुनाव जीतने के बाद देंगे, उसके बाद भाजपा भी अब 2500 रुपये जो है घोषणा करने वाली है कुछ ही दिनों में, ताकि दिल्ली के वोटरों को लुभाया जा सके। चलिए आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि पूर्व सांसद परवेश वर्मा जो पश्चिमी दिल्ली से भाजपा सांसद थे, वो अभी पोस्टर जारी कर रहे हैं कि नई दिल्ली विधानसभा जो अरविंद केजरीवाल का गढ़ माना जाता है वहीं से चुनाव लड़ते हैं, वो यहाँ से जो है पोस्टर जारी कर चुके हैं। जाहिर हो रहा है कि परवेश वर्मा जो है नई दिल्ली से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। चूंकि बीजेपी ने अभी कोई लिस्ट जारी नहीं की है, इससे साफ संकेत मिल रहा है कि जिस तरीके से परवेश वर्मा ने पोस्टर जारी किया है नई दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर, कि वो अब साफ मन बना लिए हैं कि नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ना है। इससे पहले भी हमने वीडियो के माध्यम से बताया था कि परवेश वर्मा को नई दिल्ली विधानसभा चुनाव से विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाया जा सकता है। और लगातार जो है बीजेपी अलग अलग रणनीति भी बना रही है अरविंद केजरीवाल को घेरने के लिए। चूंकि जो बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है, बीजेपी ने ये भी प्लानिंग कर ली है कि इस बार जो है अरविंद केजरीवाल बनाम मोदी चुनाव नहीं होगा। क्योंकि अरविंद केजरीवाल को यदि बीजेपी लगातार घेरती है तो चुनाव दूसरी तरफ चला जाएगा। चूंकि जो भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं वो आम आदमी पार्टी को लेकर घेरेगी। क्योंकि यदि बीजेपी अरविंद केजरीवाल को टारगेट करती है तो फिर वो 2015 वाली गलती ना दोहरा सके। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। क्योंकि एक देश एक चुनाव होने के बाद जो है जो चुनाव में हजारों करोड़ जो है रुपए खर्च होते हैं चुनाव आयोग के, वो खर्चे कम हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक देखते रहिए न्यूज हाट। धन्यवाद।